जय बोली देवादि देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। मूल नायक श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। विश्ववंदनीय महावीर भगवान की। परम पूज्य राजचंद्र गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य भारत गौरव गण्य आर्य रत्न गुरु माँ 105 विज्ञा श्री माता जी की। दर्शन विधि के उपरांत हम चलते हैं। जो पुरुष वर्ग हैं वो अभिषेक की क्रिया भी करते हैं, क्योंकि हमारी जो पूजा बतलाई है और पूजा के आचार्य देव ने 6 अंग बतलाए हैं। एक आचार्य की अपेक्षा से 7 अंग भी होते हैं, एक आचार्य की अपेक्षा से 8 अंग भी होते हैं और एक आचार्य की अपेक्षा से 9 अंग भी होते हैं। पहले जो 6 अंग जिन आचार्य ने बतलाए हैं, सबसे पहले अभिषेक, फिर आवाहन, पूजन, शांति पाठ और विसर्जन। दूसरी अपेक्षा से अभिषेक, आवाहन, सन्निधिकरण, पूजन, शांति पाठ और विसर्जन। और इसी में तीसरे आचार्य ने एक जोड़ दिया है सन्निधिकरण अलग से, अर्थात अभिषेक, आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन, शांति पाठ, विसर्जन। और एक आचार्यों ने इसी में जयमाला जोड़ दी। इस प्रकार से 6, 7, 8 और 9 अंग तक पूजन के होते हैं। सबसे प्रथम अंग है पूजन का अभिषेक। अब आप कहोगे माता जी अभिषेक किसे कहते हैं? जब भी हमारी गुरु माँ किसी से प्रश्न करती हैं कि अभिषेक किसे कहते हैं, तो एक बार उन्होंने आनंद यात्रा में भी ये प्रश्न कर लिया कि अभिषेक किसे कहते हैं। तो एक बच्चे ने उत्तर दिया कि माता जी अमिताभ बच्चन के बेटे को अभिषेक कहते हैं। आप लोग भी शायद यही उत्तर दोगे। अभिषेक का मतलब क्या है? अभिषेक किसे कहते हैं? तो भगवान के ऊपर जो शुद्ध प्राशुक जल की धारा छोड़ी जाती है, मस्तक से लेकर के पैरों तक जो धारा चलती है, उसका नाम है अभिषेक। अभिषेक के 4 भेद हमारे शास्त्रों में आचार्यों ने बतलाए हैं। पहला है जन्माभिषेक, दूसरा होता है राज्याभिषेक, तीसरा होता है प्रतिमाभिषेक और एक चौथा होता है जलाभिषेक। अर्थात पहले जन्माभिषेक किसे कहते हैं? जन्माभिषेक का मतलब क्या है? जन्माभिषेक का मतलब होता है कि जब कोई तीर्थंकर जन्म होता है तो सबसे पहले सौधर्मेंद्र के द्वारा सुमेरु पर्वत पर 1008 कलशों से जो अभिषेक किया जाता है जन्म के उपरांत, वो जन्माभिषेक कहलाता है। आप किसी भी पंच कल्याणक आदि में देखते हो, वहाँ पर एक प्रतिमा को जिसका कल्याणक मनाया जाता है तो उसको पहले जुलूस के रूप में निकाला जाता है, फिर सुमेरु पर्वत पर विराजमान करके अभिषेक किया जाता है। वो भी जन्माभिषेक का रूप ही होता है। आपने किया है कभी अभिषेक? सभी ने किया। तो आप लोग जन्माभिषेक के रूप में वो पंचकल्याणक में अभिषेक करते हो, तो वो जन्माभिषेक कहलाता। जो देवों के द्वारा सुमेरु पर्वत पर 1008 कलशों से क्षीर सागर के जल से अभिषेक किया जाता है, वो कहलाता है जन्माभिषेक। आप लोग प्रतिदिन करते हो, वो आपका जन्माभिषेक नहीं कहलाता। उसके लिए भी बता रही हूँ कि क्या कहलाता है। तो एक जन्माभिषेक आपका पहला अभिषेक हुआ। दूसरा अभिषेक होता है राज्याभिषेक। तो जब वही तीर्थंकर फिर अर्थात राजभार को उनके पिता जो राजभार को सौंपते हैं, तो जब भी किसी को राज्य दिया जाता है तो उसके पहले राज्याभिषेक किया जाता है, अर्थात चंदन के द्वारा तिलक लगा करके अभिषेक किया जाता है, तो वो राज्याभिषेक कहलाता है। फिर इसके बाद
वही तीर्थंकर अपने राज्यभार से मुक्त होकर के दीक्षा धारण करते हैं तो दीक्षा के पहले जो अभिषेक होता है वो दीक्षा अभिषेक कहलाता है, और एक होता है प्रथमाभिषेक। अर्थात जिन तीर्थंकरों की पंच परमेष्ठियों की हमने प्रतिमा बना ली और फिर उसका जो अभिषेक किया जाता है वो प्रतिमा अभिषेक कहलाता। आप लोग जो अभी प्रतिदिन अभिषेक करते हो वो प्रतिमा अभिषेक कहलाता है, क्योंकि आप बिंब का ही करते हो। अब आप कहोगे माता जी नव देवता होते हैं, तो नव देवताओं में किन किन का अभिषेक होता है? आपने कभी प्रश्न खड़ा किया या नहीं? लेकिन मैं आपसे आज ज़रूर प्रश्न कर रही हूँ कि आप बोलो नव देवताओं में से किन किन देवताओं का अभिषेक होता है? किसी को जानकारी है या नहीं? नहीं है। आपको अब यही पता नहीं कि कितने देवताओं का और कौन कौन से देवताओं का अभिषेक होता है। तो आचार्यों ने कहा है शास्त्रों में कि नव देवताओं में से मात्र 2 देवताओं का ही अभिषेक होता है, क्योंकि अरिहंत का अभिषेक कर नहीं सकते। अरिहंत को कोई भी टच नहीं कर सकता है, उनका अभिषेक होता नहीं, छू भी नहीं सकते हैं हम। सिद्ध भगवान हमें दिखाई भी नहीं देते, इसलिए सिद्ध परमेष्ठी का अभिषेक नहीं होता है। अरिहंत सिद्ध आचार, आचार उपाध्याय साधु 28 मूल गुणों के धारी होते हैं। उनका स्नान नाम का एक गुण होता है, तो वो स्नान नहीं करती, इसलिए उनका भी अभिषेक नहीं होता है। फिर जिनागम अर्थात जिनवाणी का भी हम अभिषेक नहीं, क्योंकि वो तो कागज़ की जिनवाणी है, उसका भी अभिषेक नहीं कर सकते। एक जिन धर्म का भी अभिषेक नहीं। अब मात्र जिन चैत्य और चैत्यालय ये 2 देवता ही जिनका हम अभिषेक करते हैं, एक चैत्य और चैत्यालय। चैत्य मतलब होता है प्रतिमा, मूर्ति। तो मूर्ति का जो हम अभिषेक करते हैं प्रतिदिन, एक चैत्य नाम का देवता है और एक चैत्यालय यानी मंदिर। जब भी मंदिर में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होती है तो उस समय मंदिर का शिखर के ऊपर से अभिषेक किया जाता है, इसलिए वो चैत्यालय का अभिषेक कहलाता है। अर्थात एक चैत्य और चैत्यालय 9 देवताओं में से मात्र इन 2 देवताओं का ही अभिषेक होता है, शेष देवताओं का नहीं होता है। सबसे पहले यही बात हमको ध्यान रखना है। उसके बाद अभिषेक कैसे करना है ये भी ध्यान रखें। अभिषेक करता, अभिषेक का अधिकारी कौन हो सकता है? तो हमारे ग्रंथों में आचार्य देवों ने अधिकार बतलाया है कि मनुष्य ही अधिकारी है। देवता तो अब करते ही हैं अभिषेक, लेकिन अभी वर्तमान में हमको अभिषेक करने के लिए बतलाया है कि जो सूतक पातक से रहित हो, शूद्र ना हो एवं सफ़ेद दाग आदि ना हो, असाध्य बीमारी ना हो, अष्टमूल गुणों का धारी हो, अर्थात सप्त व्यसनों से रहित हो। अगर जो सप्त व्यसनों का पान करता है या सप्त व्यसनों में लिप्त है तो वो भी अभिषेक करने का अधिकारी नहीं है। शास्त्रों की अपेक्षा से तो यही बतलाया। और जो अंगहीन या अन्य अंग अधिक ना हो, अर्थात जिसकी 5 उंगली से अगर 6 उंगली भी हो गई या 4 उंगली हो गई तो वो भी अभिषेक का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार से अभिषेक का अधिकारी जो उत्तम अर्थात 8 अंगों से सहित हो और सप्त व्यसनों से रहित एवं अष्टमूल गुणों का पालन करने वाला हो और उच्च जाति का, उच्च कुल का हो, वही पुरुष अभिषेक करने का पात्र है। दूसरा, अभक्ष्य पदार्थों को ग्रहण ना करता हो एवं कम से कम अभिषेक कर्ता का रात्रि भोजन, आलू प्याज आदि जमी कंद का तो त्याग होना ही चाहिए, क्योंकि हम इतने प्रतिमा को स्पर्श करने जा रहे हैं। प्रतिमा अष्टमूल गुणों की धारी नहीं, कितने गुणों की धारी है और हम मात्र अष्टमूल गुणों का धारण नहीं कर पा रहे। तो हमें ऐसी विशाल गुणों से युक्त वीतरागी मुद्रा को स्पर्श करना है। पवित्र वस्तु को स्पर्श करने के लिए हमारे अंदर भी इतनी पवित्रता हो ताकि हमारी
मूर्तियों की, मंदिरों की पवित्रता कायम बनी रहे, तो हमारे अंदर भी कम से कम इतना त्याग और संयम तो ज़रूर हो। इसलिए जब भी हम भगवान को स्पर्श करें, संतों को आहार दें, तो थोड़ा थोड़ा सा संयम तो ज़रूर धारण करें। और अभिषेक कर्ता कम से कम 8 साल से अधिक अर्थात 8 साल से नीचे वाले बच्चे भी अभिषेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आचार्यों ने कहा है कि 8 साल से लेकर के भले फिर आप 80 साल तक के हो जाओ तो भी अभिषेक कर सकते हो, लेकिन आपके हाथ हिलते ना हों, इतना ज़रूर ध्यान रखें। एवं आपकी वेशभूषा पूरी शुद्ध होना चाहिए। जो वेशभूषा आचार्यों ने बतलाई, अखंड वस्त्र हों। अखंड वस्त्र में ही अभिषेक करने का एक आपके लिए बताया गया है। अगर आप खंड वस्त्रों में अभिषेक करते हो तो आपका मन भी खंड खंड हो जाएगा। इसलिए कभी खंड वस्त्रों में अभिषेक मत करना, फटे वस्त्रों में भी अभिषेक मत करना, क्योंकि फटे वस्त्र आपके दरिद्रता के प्रतीक होते हैं। सौधर्म इंद्र की वेशभूषा देखो, कितने आभूषण। इसलिए आपको जब भी विधान पूजन आदि में सौधर्म इंद्र आदि की प्रतिष्ठा करके इंद्र बनाया जाता है, कल्पना की जाती है, तो इस प्रकार से आपकी वेशभूषा हो, फटे वस्त्र ना हो, जले वस्त्र ना हो, गंदे वस्त्र ना हो, इनका ज़रूर ध्यान रखें। धोती दुपट्टे ही आपके अभिषेक के लिए बतलाए हैं। कोई लोग प्रश्न करते हैं, माता जी पैंट शर्ट में क्यों नहीं कर सकते, हम अन्य कपड़ों में अभिषेक क्यों नहीं कर सकते? तो अखंड वस्त्रों में ही अभिषेक करने का एक विधान आया है, लेकिन खंड वस्त्रों में आचार्यों ने स्पष्ट आपके लिए निषेध किया है। इसलिए आगम की वाणी ही हम आपको बतला रहे, अपनी वाणी नहीं। कहीं हमने ये वाणी नहीं बनाई, ये भगवान के मुख से निकली जिनवाणी है। इसलिए आगम की वाणी है, इस पर श्रद्धान करें और जो भगवान की आज्ञा है उसी आज्ञा को पालन करते हुए आप श्रोधार करें और इसी विधि से आप अभिषेक की क्रिया के लिए अपनी तैयारी करें। तो आज हमने आपको तैयारी बतलाई, कल आपको अभिषेक कैसे करना है इसके बारे में बतलाया जाएगा। इसलिए सभी को ध्यान रखना है, सारी क्रियाएं आप इसी रूप से करोगे तो नियम से आपको फल मिलेगा। इसी भावना से बोले 1008 श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की।